गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस कविता में आज के समय में यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव के कारण कविता का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ऐसे में यह कविता के अस्तित्व से हमें परिचित कराती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पर कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। व्यापक होती है मीन्स बहुत विस्तृत होती है, बहुत दूर दूर तक जा सकती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। इसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। यहाँ पर कवि ने कविता की अपार संभावनाओं को बताया है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि ने कविता की यात्रा के बारे में बताया है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा की कोई सीमा नहीं होती, उस पे किसी प्रकार के कोई बंधन लागू नहीं होते। कवि कहता है कि फूलों के बहाने हो सकती है कविता की रचना। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल में कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उसकी समाप्ति निश्चित होती है, किंतु कविता के विषय में ऐसा नहीं है। फूल अपनी सुगंध घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में ही फैला सकते हैं, परंतु वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक इस संपूर्ण संसार में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ सकता है। यहाँ पर मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार तथा कविता में फूल की तुलना मनोरम की गई है। शांत रस का सुंदर प्रयोग है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब यहाँ पर कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? बच्चों से। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर कवि को बच्चों के खेल के समान, यहाँ पर कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लग जाते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। कभी भी कहीं पर भी कविता की रचना कर सकता है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कविता तैयार कर सकता है और अपने भावों को प्रकट कर सकता है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं।
इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। जिस प्रकार बच्चों पर किसी प्रकार का बंधन लागू नहीं होता, उसी प्रकार कविता पर भी किसी प्रकार का बंधन लागू नहीं होता। यहाँ पर कवि ने बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बच्चा ही जाने पंक्ति में बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कवि यहाँ पर हमें बताना चाहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ ही उसके नष्ट होने की भी निश्चित संभावना है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो, कविता को किसी प्रकार की सीमा, किसी प्रकार के बंधन में नहीं बांध सकती है। कविता हर प्रकार के बंधन से मुक्त होती है और वह लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है। कविता की कल्पना की उड़ान असीमित है और यह लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है।